नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में जुड़ चुके हैं आप अरुणेश कुमार के साथ। और आज हम आपको अनेकार्थी शब्द कराने वाले हैं और यहां से इन अनेकार्थी शब्दों से आपके कितने नंबर पक्के हो जाएंगे, मैं वादा करता हूं 2 नंबर यहीं से आएंगे। इसके बाहर आपको कहीं नहीं जाना है, पूरे के पूरे 2 अंक आपको यहीं से मिल जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ये सेशन। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। 2023 में अगर आप बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो 2023 के लिए ये शुभ दिन है आपका। आज 2 अंक बटोर ही लो, अन्यथा आपके 2 अंक चले जाएंगे। तो इस वीडियो को जो स्किप करेगा उसके 2 अंक चले जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। उदधि एक शब्द है, उदधि के कितने अर्थ हो सकते हैं ये मैं बताऊं। 3 अर्थ में 4 अर्थ लेकर के आया हूं, बस 2 अर्थ आपको लिखने होंगे। उदधि का मतलब होता है बादल, और उदधि का मतलब होता है घड़ा, और उदधि का मतलब होता है समुद्र। है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं और उदधि शब्द उसमें आया है। तो उदधि के कितने अर्थ हो गए? उदधि मीन्स समुद्र, घड़ा और बादल। बात करते हैं कमल की। कमल के कितने अर्थ? देखो, कमल एक तो पंकज यानी जो कमल का फूल होता है, एक पीलिया रोग को भी कमल कहते हैं, और आंख की पुतली को भी कमल कहते हैं। देखिए, मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा आपकी, आप एक बार शेयर कर दीजिए बस, और आराम से पढ़िए क्योंकि तमाम शब्द हैं, कमेंट पढ़ने में काफी वक्त जाया होता है। कंचन का अर्थ होता है सोना, धतूरा, धन दौलत और निर्मल। कंचन बिल्कुल पानी कंचन जैसा है, मतलब निर्मल पानी है, कंचन जैसा पानी है, बिल्कुल धन दौलत। उसके पास तमाम कंचन भरा था, धन दौलत बहुत था। कंचन माने धतूरा, सोना। कवि, कवि के कितने अर्थ हैं? कवि का एक तो अर्थ है कविता करने वाला कवि, पोएट जिसको बोलते हैं। कवि का मतलब होता है बुद्धिमान, अरे वो आदमी बड़ा कवि है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। और लगाम का दहाना भी कवि कहलाता है। कवि, लगाम, लगाम मतलब जो घोड़ों को खटपट खटपट खींचने वाली लगाम होती है, उसका दहाना भी कवि कहलाता है। और कर के तमाम अर्थ हैं। कर, एक तो ये हाथ हमारा, ये इसको कर बोलेंगे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? ये कर है। और एक कर होता है टैक्स, जैसे आय कर, निगम कर, वस्तु कर, मनोरंजन कर, ये टैक्स होता है। तो कर का मतलब हाथ, कर का मतलब टैक्स, और कर का मतलब होता है किरण। किरण मतलब जो कर, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको कर बोलते हैं, उनको सूर्य का हाथ बोलते हैं। और कर मीन्स होता है हाथी की सूंड। ठीक। कौशिक के कितने अर्थ हैं? कौशिक माने कुशिक का वंशज, ठीक है, कुशिक का वंशज। और कौशिक इंद्र को भी कहते हैं, कौशिक शिव को भी कहते हैं, कौशिक उल्लू को कहते हैं, कौशिक विश्वामित्र को कहते हैं। ठीक है, कौशिक मुनि, विश्वामित्र मुनि, तो कौशिक विश्वामित्र को भी कहते हैं, कौशिक इंद्र को भी कहते हैं, कौशिक शिव को भी कहते हैं, कौशिक उल्लू को भी कहते हैं, कुशिक का वंशज जो हो उसको भी कौशिक बोलते हैं। कल, कल मतलब कल, टुमारो। कल का मतलब होता है कल, अगला दिन। कल माने चैन, कल माने सुंदर, और कल माने छल। देखो यहां पर एक आता है कल, कल कल निनाद, मतलब सुंदर निनाद, कल कल की ध्वनि। और बिकल माने जिसको चैन न हो, बेचैन। और कल माने चैन, और बेकल माने बेचैन। ठीक, तो कल का मतलब होता है क्या? चैन। है का अर्थ होता है 7 नंबर, और घोड़ा और इंद्र। है के कितने अर्थ? है को हम क्या कहेंगे? है को हम घोड़ा भी कहते हैं, है को हम इंद्र भी कहते हैं, है को हम 7 की संख्या भी कहते हैं। काल, और काल के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ। काल मतलब टाइम यानी समय, मृत्यु और यम, यमराज को भी हम काल कहते हैं। हंस, पक्षी का भी नाम है हंस, सूर्य भी हंस होता है, और आत्मा को हंसा उड़ जई है अकेला, जहां पर हरि दर्शन का मेला, वो हंस आत्मा है। कनक, कनक माने धतूरा, और कनक माने सोना, 2 अर्थ होते हैं, जानते हो। हरि, हरि के कितने अर्थ हैं? विष्णु को भी हरि कहते हैं, इंद्र को भी हरि कहते हैं, सूर्य को भी हरि कहते हैं, तोता को भी हरि कहते हैं, मेढक को भी हरि कहते हैं। हरि आए हरि से मिलन, ठीक है, वो वाला सुने होंगे आप।
हरि हो गए उदास। तो कपि का मतलब होता है बंदर, कपि का मतलब लंगूर, कपि का मतलब होता है हाथी। तीन अर्थ इसके भी होते हैं। हरि माने शिव, हर माने हर, हर माने शिव शंकर, शिव भी होता है, हर माने आग भी होता है, हर माने प्रत्येक, यानी हर अंग में, प्रत्येक अंग में। हर हर महादेव, शिव शिव महादेव। अब यहां पर कर्ण आया, देखो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खुला मिलेगा, वहीं पर क्रम संख्या 55, 56, 57, 58 देखेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्ण माने कान, कर्ण माने कुंती का पुत्र, कर्ण माने त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को भी कर्ण कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हलधर के कितने अर्थ हैं? हलधर माने किसान भी होता है, बैल भी होता है और बलराम भी होता है। हरित, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। तो हरित का मतलब होता है प्रसन्न, हरित का मतलब घास और हरित का मतलब हरा रंग। स्नेह के कितने अर्थ? स्नेह माने तेल होता है, स्नेह माने प्रेम होता है। हार, हार के कई अर्थ हैं, जैसे हार माने पराजय, वो हार गया। पुष्पहार, हार माने गले का माला और गले का हार। ठीक है, वर्ण के कई अर्थ हैं। वर्ण माने रंग भी होता है, वर्ण माने जाति भी होती है, वर्ण माने रूप भी होता है, वर्ण माने अक्षर भी होता है। तो वर्ण के बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए मोस्ट, ये आता रहता है। हेम के कितने अर्थ हैं? हेम का मतलब स्वर्ण, हेम का मतलब हिम, हेम का मतलब होता है जल। और वार, वार माने प्रहार करना, वार माने दिन, रविवार सोमवार तो दिन हो गया, और इस वार तुम्हारा वार नहीं, यानी कि वार माने अवसर या बारी। ठीक है, कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लई काली हमारी वार। तो वार का मतलब होता है अवसर यानी बारी। ठीक है, और फिर देखिएगा सोना, सोने के दो अर्थ हैं। स्वर्ण, सोना मतलब सुंदर, ओ मेरा सोना बाबू, तो सुंदर बाबू। हाँ, सुप्त माने, सोना माने सुप्त, सोना है ना। एक आदमी बैंक में गया और बहुत देर से सो रहा था। बैंक मैनेजर आया, बोला यार तू एसी में सो रहा है? तो उसने कहा दीवार पे लिखा है सोने पर क्या मिलता है? सोने पर यहाँ पर ऋण दिया जाता है। तो सोने के कई अर्थ हैं, वहां पर गोल्ड का अर्थ ले लिया था बैंक वालों ने, और सोने वाला स्लीपिंग का अर्थ ले लिया था। विधि का मतलब होता है ब्रह्मा, विधि का मतलब होता है तरीका, विधि का मतलब होता है भाग्य। हमारे विधिना ने कुछ और लिखा है ना, ये ऐसे भाग्य। सोम का अर्थ होता है अमृत, कुबेर और चंद्र। सोमवार यानी कि चंद्रवार, चंद्रवार मतलब सोमवार। अच्छा, विहंग माने होता है पक्षी, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। विहंग माने पक्षी, विहंग माने बादल, विहंग माने सूर्य, विहंग माने बाण, बाण माने तीर। सुरभि के कितने अर्थ? दो। सुरभि का मतलब एक तो सुगंधि होता है, दूसरा गाय होता है, सुरभि। विभूति का मतलब होता है वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि। ठीक, सूर्य का कितना? सूर्य मतलब 12 की संख्या को भी सूर्य कहते हैं, सूरज को भी कहते हैं, और मदार के पौधे को भी सूर्य कहते हैं। ठीक है, अर्क कहते हैं, आक कहते हैं, मदार के पौधे को भी सूर्य कहते हैं। शिलीमुख माने होता है मूर्ख, शिलीमुख माने होता है बाण, और शिलीमुख माने होता है भांवरा। शिलीमुख माने बाण क्यों होता है? शिलीमुख माने बाण, नुकीला जिसका मुख हो, भंवरा भी, और मूर्ख को भी बिल्कुल बेकार मुख समझ लो मूर्ख का। शिव का मतलब शंकर होता है, और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। मन का मतलब देखो, मन को हृदय, हृदय माने भी मन। एक तौल, 20 किलो की एक तौल को भी मन कहते हैं, और संकल्प को भी हम मन कहते हैं। हमारा ये संकल्प है, हमारा ये मन है कि हम ये काम करें, हमें मन में ठान लिया है, हमने संकल्प लिया है। श्रुति के कई अर्थ हैं। श्रुति का मतलब कान, श्रुति का मतलब वेद। माधव, शहद से बना हुआ, माधव का मतलब वासंती, और माधव का मतलब श्री कृष्ण होता है। ठीक है, माधव हम परिणाम निराशा, तो माधव के अर्थ श्री कृष्ण है। माधव का अर्थ शहद भी होता है, माधव का अर्थ होता है वासंती। संज्ञा का अर्थ देखिए, संज्ञा मीन्स होता है चेतना, संज्ञा मीन्स नाम, संज्ञा माने समझ। मित्र को दोस्त भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं। अच्छा, साधना को क्या कहते हैं? साधना मीन्स उपासना। पीडीएफ पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड करो। साधना माने कार्य सिद्धि। बाण के कितने अर्थ? बाण भट्ट एक तो संस्कृत के कवि हैं, और दूसरा तीर है, और गाय के थन को भी बाण कहते हैं। सारंग,
सारंग ने सारंग मिले, ठीक है, सारंग में सारंग चली, सारंग लीन्यो हाथ। तो सारंग के अर्थ होता है बादल। सारंग मतलब एक राग सारंग होता है। सारंग माने स्त्री भी होती है, सारंग मीन रात्रि भी होती है, सारंग मीन सांप भी होता है, ठीक है। एक सारंग मधुमक्खी मत लिखना। बादल दूधिया रंग का एक पत्थर, उसको बादल कहते हैं, और मेघ को भी बादल कहते हैं। मद के कई अर्थ हैं यहाँ पर। मद मीन्स होता है अहंकार, मद मीन्स गर्व, और मद माने नशा भी होता है। बाल बच्चा यानी बालक, और बाल माने रोम, हेयर भी कहते हैं, ठीक है। मधु माने शहद होता है, शहद। मधु माने शराब भी होता है, मधु माने मीठा भी होता है, मधुशाला शराब। बिजली विद्युत, आम की गुठली को भी बिजली कहते हैं। बिजली बिजली हमार बियाह कहाँ से हुई, खेले होंगे बचपन में ना। बिजली माने तड़ित होता है, तड़ित माने जो आकाशीय बिजली है। मुद्रा का मतलब होता है रुपया, मुद्रा का मतलब ध्यान, और मुद्रा का मतलब होता है अंगूठी, ठीक है। मुद्रिका माने भी अंगूठी। लक्ष्य का मतलब होता है निशाना, और लक्ष्य का मतलब होता है बहाना, लक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। और यहाँ पर वर का मतलब क्या है, वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा, और वर माने वरदान। मेघ के कितने अर्थ हैं, बादल, मोथा, और एक राग। राग मेघ मल्हार होता है ना, और मोथा को भी मेघ कहते हैं, बादल को भी कहते हैं। युक्ति का मतलब होता है प्रयास, उपाय। जुगत जुगाड़, और प्रयोग। दल का मतलब होता है समूह, और दल का मतलब होता है मांसल भाग। योग को क्या कहते हैं, योग को कहते हैं जोड़, योग को कहते हैं योग्यता, योग को कहते हैं व्यायाम, योग को कहते हैं एक दर्शन। द्विज माने तमाम अर्थ होते हैं, जैसे ब्राह्मण को द्विज माना जाता है, ऐसा माना जाता है 2 बार जन्म लेने वाला, तो 2 बार जन्म लेने वाला। पक्षी यानी 2 बार, पहले अंडे में, फिर अंडे से बच्चे में, 2 बार जन्म पक्षी भी लेता है। रस, रस प्रेम को भी रस कहते हैं। कविता का आस्वादन भी रस कहलाता है। वनस्पति का रस, उसको भी रस कहते हैं, जैसे जूस। धरा पृथ्वी, धरा घड़ा, और धरा को रखा भी कहते हैं, मतलब उसको धर दिया। राग यानी प्रेम, राग, राग आसक्ति, गाने की लय को भी राग कहते हैं। नकुल का अर्थ निवला होता है, नकुल का अर्थ चौथा पांडव होता है। राजा, राजा जैसे शासक को भी राजा कहते हैं, धनी को भी राजा कहते हैं, स्वामी को भी राजा कहते हैं, प्रिय को भी राजा कहते हैं। नग माने पर्वत होता है, ठीक है। नग मीन्स क्या होता है, पर्वत। नग माने वृक्ष, और नग माने नगीना, जड़वाए दो नगीना अंगुरिया में। तीर, तीर मतलब तट होता है, तीर माने बाण होता है, तीर माने किनारा होता है। शिव का मतलब होता है कल्याण, शिव का मतलब होता है शंकर। दंड का मतलब डंडा भी होता है, दंड का मतलब सजा भी होता है। दंड मतलब जुर्माना, दंड मतलब व्यायाम। व्यायाम, जुर्माना, सजा और डंडा ये सब दंड के पर्यायवाची हैं। गति, स्थिति, गति। फल या दशा, गति, चाल। चाल, फल, दशा, स्थिति को भी गति कहते हैं। क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, मैदान, निवास स्थान, घर, ये क्षेत्र कहलाते हैं। गुण, गुण का मतलब रस्सी होता है, गुण का मतलब क्वालिटी यानी विशेषता होता है, गुण का मतलब कौशल होता है, गुण का मतलब स्वभाव होता है। कुल का मतलब होता है संपूर्ण, कुल माने वंश, और कुल माने परिवार। गुरु का मतलब होता है बड़ा, जो बड़ा हो उसको भी गुरु कहते हैं। सदुपदेशक को भी कहते हैं, अध्यापक को भी कहते हैं। कृष्ण माने काला, और कृष्ण माने कौआ, कृष्ण माने कन्हैया, तमाम अर्थ हैं। काला, कौआ, कन्हैया ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। गोपाल, गायें पालने वाले को भी गोपाल कहते हैं। ग्वाला को भी गोपाल कहते हैं, कृष्ण को भी गोपाल कहते हैं। खग का मतलब होता है खा माने आकाश, और गा माने जाने वाला। जो भी आकाशचारी है उसको खग कहेंगे। आकाशचारी और खग मनु को भी कहते हैं, खग पक्षी को भी कहते हैं, अच्छा, और वायु को भी कहते हैं। गिरा, गिरा माने गिरना, गिर पड़ना। गिरा माने वाणी, और गिरा माने सरस्वती या जिह्वा। खल माने होता है दुष्ट, और खल माने खलिहान, ठीक है। और गोदी माने बंदरगाह भी होता है, और गोदी माने गोद होता है, अंक जिसको बोलते हो, यानी गोद लेना। नदी का मतलब होता है दरिया, और सरिता दोनों का मतलब होता है नदी। पत्नी को भार्या कहते हैं, सहधर्मिणी कहते हैं, परिणीता। परिणीता माने पत्नी, सहधर्मिणी माने पत्नी, भार्या माने पत्नी। पय, पय माने होता है दूध, दूध। पय माने पिए जाने वाला, पेय। पानी भी पय को कहते हैं। नभ का मतलब आकाश, नभ का मतलब जल, और नभ का मतलब होता है सावन का महीना, आकाश करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे वन माना चे मोर। नाक माने होता है नासिक, नासिका मतलब ये नाक, ये वाली नाक।
नाक माने स्वर्ग भी होता है, नाक मीन्स होता है आकाश मंडल। पयोधि मीन्स होता है समुद्र, पयोधि माने होता है दूध का बर्तन, पय माने दूध और अधि माने स्वामी, तो दूध का स्वामी बर्तन, दूध का स्वामी समुद्र। नाग के कितने अर्थ हैं? नाग माने पर्वत, और नाग माने सांप, और नाग माने हाथी। तंबोली जाति को भी नाग लिखते हैं, जैसे पवन कुमार नाग, शिव कुमार नाग, राजकुमार नाग, जोशीले नाग, फनकारे नाग, तमाम नाग होते हैं ना। पवन को वायु भी कहते हैं, 5 की संख्या को पवन भी कहते हैं, और विष्णु को भी पवन कहते हैं। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत गुण ज्योतिषी गाये हैं, पढ़ा होगा ना। नागर मीन्स होता है चतुर, नागर माने नगर निवासी। जलज माने होता है कमल, जलज माने मोती, यानी जो भी जल में उत्पन्न हो अपन उसको क्या बोलेंगे? जलज बोलेंगे। जैसे जलज माने कमल भी होता, जलज माने मोती भी होता, जल में उत्पन्न, घोंघा भी जल में उत्पन्न, सिवार भी जल में उत्पन्न, शंख भी जल में उत्पन्न। तो जलज मीन्स यहां पर शंख, मोती, घोंघा, सिवार। पंचानन, जिसके भाई 5 मुंह हो पंचानन कहलाएगा। 5 मुंह शिव के भी हैं, सिंह के भी हैं, 5 मुख वाले पंचानन सिंह को भी कहते हैं, पंचानन सिंह को कहते हैं, ठीक है। पंचानन सिंह को कहते हैं, शिव को भी कहते हैं, 5 मुख वाले ब्रह्मा को भी कहते हैं। और पंचानन चतुरानन, ये वाला सुने होंगे ना। तो पंचानन माने 5 मुख, ब्रह्मा के मुझे लगता है 4 मुख थे, चतुर्मुख ब्रह्मा, 4 मुख वाले ब्रह्मा। जोड़ का मतलब होता है योग, जोड़ का मतलब होता है संधि, और जोड़ का मतलब होता है गांठ। गांठें, हमारी जो गांठें होती हैं पैर की, उनको भी जोड़ा कहते हैं। पतंग के कितने अर्थ? पतंग माने पक्षी, और पतंग माने सूर्य, पतंग माने पतंग एक जो उड़ाई जाती है, गुडी जिसको बोलते हो, बाल गुडी, बाल गुडी माने बच्चों की पतंग। नौका को भी पतंग कहते हैं। तात को, पुत्र को भी तात, भाई को भी तात, पिता को भी तात, मित्र को भी तात। जो भी डियर हो, डियर को तात कह सकते हैं, पत्नी को नहीं कहेंगे, पुल्लिंग में नहीं चलता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में चलता है तात, स्त्रीलिंग को तात नहीं कहेंगे। गौ को क्या कहते हैं? गाय। गौ माने दिशा, गौ माने वाणी, और गौ माने भूमि। जाल फंदा, जाल जादू, जाल झरोखा। घन माने होता है बादल, घन माने घना या गाढ़ा, घन माने हथौड़ा। जल माने पानी, जल को सुगंध वाला कह सकते हैं, जल माने खस को भी जल कहते हैं। घनश्याम यानी बादल, घनश्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। काला, घनश्याम काला, कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं। अंचल, साड़ी का छोर, आंचल और क्षेत्र। घर को क्या क्या नाम दे सकते हैं? आवास मीन्स घर, कार्यालय मीन्स घर, स्वदेश मीन्स घर, घर, ठीक है। अंश, अंश माने भाग, अंश माने डिग्री, अंश माने हिस्सा, है ना, कितने अंश का कोण बनाए। घोष, घोष के कितने अर्थ? घोष माने ध्वनि या हल्ला, गर्जन, शंख। और आंख माने नेत्र, देखो आंख नेत्र को भी कहते हैं, अंकुर यानी अखुआ को भी, जो बीज से निकलता उसको भी आंख कहते हैं। चपला, चपला माने चंचला स्त्री, चपला मीन्स लक्ष्मी, चपला मीन्स बिजली, और चपला मीन्स देखो, और आरंभ, आरंभ के कितने पर्याय हो सकते हैं? आरंभ के अर्थ हो सकते हैं प्रारंभ, आरंभ माने वेग, आरंभ माने प्रस्तावना। जड़ को क्या कहते हैं? स्थिर या निर्जीव वस्तु को भी जड़ कहते हैं। मूर्ख को भी जड़ कहते हैं, और अचेतन को भी जड़ कहते हैं। अक्षत यानी जो संपूर्ण हो उसको अक्षत कहते हैं, अखंड हो उसको अक्षत कहते हैं। चावल के दाने को भी अक्षत कहते हैं। अनंत का मतलब होता है आकाश जिसका कोई अंत न हो, और अंतहीन जिसका कोई अंत न हो। प्रकृति, स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, नेचर को प्रकृति कहते हैं, नैसर्गिक स्थिति को प्रकृति कहते हैं। नैसर्गिक माने प्राकृतिक। पद माने पैर, पद माने स्थान, पद माने छंद का चरण, और पद माने अधिकार। तुम्हारा क्या पद है, तुम्हारा क्या अधिकार है। फूल, पुष्प को भी फूल कहते हैं, और फूल की एक धातु होती जिसकी थाली वगैरह मिलती थी, फूलने की क्रिया को भी फूल कहते हैं। पत्र मीन्स क्या होता है? लेटर, चिट्ठी। पत्र माने पन्ना, और पत्र माने पत्ता भी होता। अनल के कितने अर्थ हैं? अनल माने आग, अनल माने पित्त, और अनल माने जीव। अनल माने पित्त क्यों? क्योंकि पेट की अग्नि को भी कहते हैं अनल, ठीक है। पयोधर मीन्स क्या होता है? बादल, और पयोधर मीन्स होता है समुद्र, यानी जो पीने वाली चीज को धारण करे वो पयोधर। अनुपम का मतलब होता है अतुलनीय, अनुपम का मतलब होता है सुंदर, अनुपम का मतलब होता है अनोखा।
पानी, जल माने पानी, तेज माने पानी, सम्मान माने पानी, ठीक है। अनुरूप, अनुरूप माने बिल्कुल वैसा, अनुरूप माने बिल्कुल उपयुक्त, अनुरूप माने बिल्कुल योग्य। पुष्कर, पुष्कर का अर्थ होता है कमल, पुष्कर का अर्थ होता है पोखर यानी तालाब, और पुष्कर का अर्थ होता है आकाश। अभियोग का होता है मुकदमा, आरोप, ठीक है, इसको एक मुकदमा भी कह देंगे, लेकिन मुकदमा उर्दू शब्द होगा, आप हिंदी हैं, ठीक है, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो अभियोग माने मुकदमा, आरोप और लगन कह सकते हैं। अच्छा, प्रकाश को क्या कहेंगे? दीप्ति मीन्स प्रकाश, धूप मीन्स प्रकाश, और उजाला मीन्स प्रकाश। अमृत के कितने अर्थ हैं? अमृत काहे को? पीयूष को भी अमृत कहते हैं, सुधा अमृत कहते हैं, अमर अमृत कहते हैं, जल या घी और जो कभी ना मरा हुआ हो उसको भी अमृत कहते हैं। अज, अज कौन है? अज हैं राजा रघु के पुत्र। अज माने होता है बकरा, अज माने अजन्मा। उत्तर माने होता है जवाब और उत्तर की दिशा, उत्तर होता है, ठीक है। और अर्क माने क्या होता है? अर्क माने सूर्य होता है। अर्क माने एक पौधा मदार का जिसको बोलते हैं। अर्क माने रस होता है। अधर मीन्स क्या होते हैं? होंठ। अधर धरत हरि के परत ना, बीच में। अधर माने अधर में लटका हुआ यानी बीच में लटका हो। शून्य। अंक माने क्या क्या अर्थ होते हैं? गोद को भी अंक कहते हैं, नाटक का एक भाग, और संख्या को भी अंक कहते हैं। आगम का अर्थ होता है आना, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र, और आगम का अर्थ होता है भविष्य। अर्थ, अर्थ धन को भी अर्थ कहते हैं, तात्पर्य को भी अर्थ कहते हैं, मायने को भी अर्थ कहते हैं, आदि को प्रारंभ भी कहते हैं और आदि को प्रथम भी कहते हैं, ठीक है। अंबर, धरती सुनहरी अंबर नीला हो। आकाश मीन्स अंबर, इत्र मीन्स अंबर, वस्त्र मीन्स अंबर। अंबर माने वस्त्र, अंबर माने आकाश, अंबर मीन्स सुगंधी भी होती, इत्र जिसको सेंट बोलते हो। अक्ष माने आंख होती है, अक्ष माने रथ की धुरी, अक्ष माने पासा, अली माने भंवरा, अली माने सखी। अचल मीन्स क्या होता है? पर्वत। देखो अचल मीन्स क्या होता है? अचल मीन्स पर्वत होता है, ठीक है। अचल मीन्स पर्वत, अचल मीन्स गतिरहित, अचल मीन्स पक्का, और आग मीन्स होता है अग्नि, ईर्ष्या और गर्मी, इन तीनों को आग बोलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको ये सेशन कैसा लगा? इसके बाहर आपका एक भी शब्द नहीं जाना है यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम में, तो जल्दी से जल्दी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन बैंक ली है तो मेरा वीडियो देखिए, इसके बाद क्वेश्चन बैंक में पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। आज हम क्षमा चाहेंगे, समय के अभाव के कारण कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और टॉपर जरूर बनिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।